जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिल ही जाना है। तो आपके सोचने से कौन सा किसी को फल मिलने वाला है? क्या समझे? डर को हमें बढ़ा के रखना है, उसको हमेशा साथ लेके चलना है। हाँ, डर के साथ रहना है, फेस करना है, फुल बढ़ा देना है ही नकली। जब एक बार आ जाएगा, जब आप इसे कम नहीं करोगे तो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। डर को जब साथी बन जाएगा तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, और ये कंपल्सन करना नहीं है, अब आंखें झपकना नहीं है, माफी मांगनी नहीं है, इसे स्टॉप कर देना है। कंपल्सन स्टॉप, फिर डाटा डिलीट हो जाएगा। एक तो फाइट करने से डिलीट होगा, स्टॉप करने से डिलीट हो जाएगा, और डर का सामना करने से भी डाटा डिलीट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और गाली देने से बहुत सा डाटा माइनस होगा। सबसे ज्यादा तो गाली से माइनस होता है। ठीक है, तो डाटा को डिलीट करने के ये 4 उपाय हैं। कौन कौन से हैं? गाली देने से सर, और डाटा को फेस करने से, हाँ, और स्टॉप करने से, कंपल्सन स्टॉप करने, हाँ, और उसको फाइट करने से। तो अब आप डाटा डिलीट करने के लिए तैयार हो, और नया डाटा बंद करने के लिए, नया डाटा ऐड होने से बचने के लिए भी रेडी हो। तो इसके लिए क्या करना होगा? अभी एक्सपोजर कि अब हम मूर्ति के सामने जाएंगे गाली के साथ। पहले 5 मिनट गाली की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मूर्ति के सामने जाएंगे और फिर गाली निकालते हुए जाएंगे, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे फिल्मी अंदाज में गाली निकालोगे, पूरे शराबी के अंदाज में फुल गाली निकालोगे। उसके बाद मूर्ति के सामने जाओगे, वहां भी गालियां निकालोगे, वहां टच करोगे, पैर भी लगा दोगे, जो जो डर आता है उसको सारा कुछ कर दोगे। टॉयलेट वाले विचारों को भी बुलाओगे, सीमन वाले विचारों को, सारे विचारों को बुलाओगे और वैसा ही कहोगे कि मैं ऐसा ही कर रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद डर को पूरा बढ़ा के रखोगे कि पाप लग चुका है, सजा भी मिल चुकी है, मैं तो हूं ही पापी नंबर 1, मैं तो रहता ही नरक में हूं। ठीक है, डर को फुल बढ़ा के रखोगे और कंपल्सन स्टॉप कर दोगे बस। उसके बाद कैथारसिस करेंगे, उससे रिलैक्स हो जाओगे, बस ये हो गया पूरा इलाज। क्या समझे? एक्सपोजर करना है, उससे डर के, गाली थेरेपी करनी है सर, डर के साथ रहना है बस। हाँ, एक्सपोज, फाइट करना है, कंपल्सन स्टॉप करनी है। बिल्कुल। तो अभी हम डाटा डिलीट करने चलेंगे, फिर इसको समझते हैं बाकी बचा हुआ। अब डाटा डिलीट करेंगे। ठीक है, तो डाटा डिलीट करने के लिए राजी हो? जी सर। तो अभी तक क्या क्या समझ में आया वो सारा समझा दो। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।